हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस, जो कि लिखी है एक फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम का जो थीम है वो एक क्वेश्चन पे बेस है कि वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, कि ये जो दुनिया है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही, पर उसका रीज़न क्या होगा, फायर या आइस, बर्फ़ या आग। सो यहाँ पे बर्फ़ या आग हम उनकी लिटरल मीनिंग नहीं समझ रहे, बल्कि पोएट ने आइस एंड फायर को रखा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जहाँ पे कि फायर का मतलब है पैशन, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पावरफुल फीलिंग किसी चीज़ को पाने के लिए, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, जिसे हम बोलते हैं ना उसके अंदर बहुत जुनून है, बहुत आग है उस चीज़ को पाने के लिए। सो सिमिलरली पोएट ने यहाँ पे फायर को सिंबलाइज किया है फॉर पैशंस एंड डिज़ायर, और उन्होंने आइस को सिंबलाइज किया है हेट के लिए और लैक ऑफ फीलिंग्स के लिए। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, डिसलाइक होता है, उसके लिए उन्होंने आइस का यूज़ किया है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। First stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट कहते हैं कि दुनिया तो ख़त्म होगी ही, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो फायर की वजह से होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से होगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पैशन और डिज़ायर का, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फेवर करते हैं फायर को। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एन एंड वन डे। कभी ना कभी तो ये दुनिया ख़त्म होगी। लोग जो है वो इस इशू पे डिवाइड हो रखे हैं। कुछ ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से एंड होगा। फायर जो है उसका मतलब है पैशन एंड डिज़ायर, जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी। कुछ लोग सोचते हैं आइस की वजह से होगी। आइस मतलब कोल्ड रीजनिंग, हेट, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन पोएट ने जितना एक्सपीरियंस किया है पैशन, लव, डिज़ायर, वो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो बिलीव करते हैं कि फायर ऑफ पैशन एंड डिज़ायर, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, ख़त्म होगी ये एग्जिस्टिंग दुनिया। Stanza 2. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे perish का मतलब है destroy, enough मतलब sufficient, hate मतलब dislike and destruction मतलब ruin. वो बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि अगर हमारा जो वर्ल्ड है वो एक बार नहीं, उसे 2 बार ख़त्म होना होगा, नष्ट होना होगा, तो उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आइस है वो बहुत सही काम करेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फायर कैन ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग, तो ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है फायर। लेकिन अगर हमें इस वर्ल्ड को एक बार नहीं बल्कि 2 बार डिस्ट्रॉय करना होगा, तो इस टाइम पे आइस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसका काम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। पोएट ने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हेट्रेड देखा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत देखी है। ये जो कोल्ड रीजनिंग होती है, ये डिवॉइड मतलब लैक करती है ह्यूमन फीलिंग के अंदर, ओनली प्रोड्यूस हेट। उनके अंदर सिर्फ नफ़रत या डिसलाइक प्रोड्यूस होता है। एंड ये जो कोल्ड रीजनिंग है इज़ लाइक आइस, ये बर्फ़ की तरह है। आइस इट्सेल्फ, बर्फ़ अपने आप में ही बहुत सफिशिएंट है, इनफ है पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी हेल्प करने के लिए। कमेंट करो कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस पोएम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।